रेवाड़ी जिले के गांव बहाला में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने की वारदात में बड़ी खबर सामने आई है। बहाला गांव में खाद बीज विक्रेता की हत्या के मामले में 50,000 रुपए के लेन देन का विवाद सामने आया है। हत्या के बाद से पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच लंबे समय तक गतिरोध बना रहा, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर इस गतिरोध को खत्म किया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान नागरिक अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात रहा। यह मामला कोसली क्षेत्र के गांव बहाला का है, जहां बुधवार की शाम को कार सवार दो बदमाशों ने खाद बीज विक्रेता 50 वर्षीय मोहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के वक्त मोहन अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठे थे। शाम करीब 4 बजे 4 युवक कार में सवार होकर आए और 2 उनमें से उतरकर दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचते ही इन्होंने मोहन पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही मोहन की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि आरोपी कार लेकर फरार हो गए थे। पुलिस को मौके से 3 खोखे और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवक दिखाई दिए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को भी राउंड अप कर लिया गया है। हत्या के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में लाया गया था। सुबह के समय पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिवार के लोग अड़ गए थे कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि आरोपियों को नहीं पकड़ लिया जाता। लंबे समय तक गतिरोध बना रहा। डीएसपी विद्यानंद खुद सिविल अस्पताल पहुंचे थे और परिजनों से बातचीत कर गतिरोध को तोड़ा, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। डीएसपी कोसली विद्यानंद ने बताया कि परिवार के लोगों से जो जानकारी मिली है कि करीब 50,000 रुपए के लेन देन का विवाद था और इसके चलते ही संभवतः इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रेवाड़ी में इस हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। व्यापारियों में खासा रोष है। अब सवाल यही है कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और परिवार को न्याय मिल पाएगा। मैं यशपाल सोनोफन किसी गाँव बड़ा मोहन हमारा चाचा लगता था। वो बाहर बैठा था, गाड़ी थी एक स्कॉर्पियो और उसमें बाहर ने बुला के दवाई दी। दवाई का बहने ले जाकर उन्होंने गोली मारती रोज पड़ गया पड़ती और गाड़ी में लेकर गाड़ी चला गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 12 बजे तक हम गाड़ी पकड़ लेंगे। और उसका लड़का बैठा था, 2 भाई और 3-4 आदमी बैठे थे। उन्होंने कही भाजा तो उनका नहीं गोली दिखाई तो भाज गया। तो कौन हो सकता है? क्या कोई नहीं कोई रंजिश नहीं पता लगा। इस बात का रंजिश है नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 3:55 की है। 4 बजे 4 बजे के आसपास है। हाँ, कल की घटना है ये। कल करीब 4 बजे के आसपास ही घटना है। उस समय वो व्यक्ति अपनी दवाई की दुकान पर बैठा हुआ था। वो जो कीटनाशक दवाइयाँ पेस्टिसाइड के बारे जो सेल करते हैं, उसका उन्होंने जैसे परिजनों ने बताया 50,000 रुपया कोई विवाद था। उसके कारण 2 लड़के आए और उन्होंने उस पर फायरिंग करी, उसको गोली लगी। अभी प्राइमरी तौर पर 3 राउंड की फायरिंग हुई है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज वो हमने कब्जे में ले ली है। हाँ, इंडिवर गाड़ी से आई थी और परिजनों ने नाम दिए हैं। जो नाम दिए हैं उसके बारे हम कार्रवाई कर लेंगे। अभी ये मैटर सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे वो आपको बता देंगे। कितने जो प्राइमरी जो सीसीटीवी में आए हैं 2 लड़के आए हैं। मरने वाले का नाम क्या है? ये मोहन नाम का व्यक्ति है।
गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।